वेलकम बैक टू दोशायद। Hey everyone. तो फाइनली हम लोग जीत गए अगेंस्ट पाकिस्तान। Greatest एंड rivalry. ग्रेटेस्ट राइवलरी जहाँ पे हमें राइवलरी के नाम पे कुछ भी नहीं दिखता। आई डोंट इवन मतलब सी द कंपटीशन। यूएसए और नमीबिया ने इससे अच्छी फाइट दी थी हम लोगों दैट इज ट्रू। दैट इज ट्रू। को। वो क्लोज गेम्स थे। एंड आते हैं इस मैच पे बट और क्विकली। हाँ, हाँ, बताओ बताओ। नहीं नहीं, आई थिंक हमें पहले तो दूसरे मैच के वही, बारे में बात करते हैं। तो लेट्स गो थ्रू द प्रीवियस मैचेस जो भी आज के दिन में हुए। तो हम्म, तुम्हारा नेपाल वर्सेस वेस्ट इंडीज। नेपाल ने बहुत डिसअपॉइंट किया है, ओमान की तरह। पता नहीं, पहला मैच इतना अच्छा किया इंग्लैंड के साथ, इतना क्लोज लेके गए थे, बट उसके बाद से पता नहीं क्या हो। कोई बात नहीं। तो वेस्ट इंडीज क्वालिफाइड है, हाँ, सुपर एकदम। एट में जा यस। रही है एंड दैट वाज टू बी एक्सपेक्टेड। एंड उसके अलावा फिर यूएसए वर्सेस नामीबिया। यूएसए की 2 विन्स हो गए हैं, इस टाइम पॉइंट्स टेबल पाकिस्तान के ऊपर है वो। करंटली आफ्टर लास्ट ये रात वाले गेम के बाद अभी यूएस जो है पाकिस्तान के ऊपर है पॉइंट्स टेबल में। एंड फिर फाइनली हम लोग आते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। वो इतना कुछ बिल्डअप था हम्म, इसके लिए, हैंडशेक कंट्रोवर्सी, बॉयकॉट्स, एवरीथिंग, इतना कुछ किया भाई, तुम लोग बॉयकॉट ही कर लेते इससे हम्म। अच्छा। बट क्या हैंडशेक हुआ? नहीं, पहले लगा, पहले लोग वेट कर रहे थे, टॉस बहुत लोग इसी वजह से देख रहे थे कि टॉस में क्या होगा। वहाँ भी हैंडशेक नहीं हुआ, फिर उनको लगा मे बी शायद मैच के बाद हो। बट आई गेस जो यूजुअल इनसाइडर इन्फॉर्मेशन पहले ही आ गई थी शाम को, उसमें बोला था कि हैंडशेक नहीं हो। राइट। एंड इन्फॉर्मेशन हमेशा उसी से आई है जो बहुत इन्फॉर्मेशन निकालता है मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स की, मिस्टर पांडे जी। तो हैंडशेक तो हुआ नहीं, मैच भी गया। सो क्या ही बोल सकते हैं। आई गेस बट उन लोगों स्टार्ट। को बॉयकॉट ही कर देना चाहिए था, दैट वाज बेटर फॉर देम, एटलीस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट तो रहती। दैट इज ट्रू। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉस के बाद से। ओके। उससे पहले भी आई थिंक बात करते हैं, बहुत लोग बोल रहे थे आई थिंक जब इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीता है कि इंडिया को अनफेयर एडवांटेज है, इंडिया के सारे मैचेस एक ही जगह हैं, स्पेशली उन कंडीशंस में। अब उसकी अगर हम बात करें, वो कंडीशंस पाकिस्तान की फेवरेबल कंडीशंस है, बिकॉज पाकिस्तान बहुत क्रिकेट खेलता है, यूएई। राइट। एंड आज तो देखा जाए तो सारे के सारे मैचेस इन लोगों ने, पाकिस्तान वालों ने इधर ही श्रीलंका में ही खेले हैं। ट्रू। तो और बेनिफिट इन्होंने इनके फॉर्मेट पास ही अडेप्ट था। किया है, इन्होंने देखा कि स्पिन कितना चलता है, स्पिनर्स लेकर आए। और टू बी ऑनेस्ट स्पिनर्स ने अच्छा परफॉर्म किया भी, बट सबने नहीं किया, स्पेशली। नो डाउट इंडिया को बहुत दिक्कत हुई थी। हाँ, आई बट आई थिंक द मेन डिफरेंस वाज ईशान किशन। ईशान किशन, यस। उन्हीं के मार्जिन्स की वजह से हम लोग जीते भी हैं एक तरह से। नहीं तो क्लोज हो सकता था इन बट अ वे, आई थिंक पाकिस्तान की आधी टीम ईशान किशन का स्कोर चेस करते करते पवेलियन में थी। दैट इज ऑल्सो। बट देखा जाए तो वो लोग अभिषेक की प्रिपरेशन करके आए थे, बहुत लोग इसको भी पॉइंट दे रहे हैं कि आगा जी ने कॉन्फ्रेंस में बोला था कि वी वांट अभिषेक टू प्ले, मे बी उन्होंने प्लान बनाया था, तभी आगा जी बॉलिंग भी करने आए थे, उन्होंने एग्जीक्यूट भी किया और उनको विकेट भी मिल गई, बट वो भूल गए कि इंडियन टीम की डेप्थ क्या है बैटिंग में। लाइक वही वाली बात हो जाती है कि कोई ना कोई तो टिकेगा एंड समवन विल टेक द मेंटल और लेकर उसको आगे बढ़ेगा ही। तो हम्म, आज ईशान किशन था एंड बाकी प्लेयर्स ने भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया। सूर्य कुमार, उसने भी अपने अपने तरफ से तो काफ़ी उसने तिलक ने भी एफर्ट दिया अच्छा है। किया है। तिलक ने अच्छा किया है। स्लो विकेट थी, उस हिसाब से जैसा वो खेल सकता था उसने खेला है। हम्म, स्ट्राइक रेट भी बहुत ज़्यादा पुअर नहीं था, बट ठीक है, ये वैसे भी लो मैच ही था, इसमें कोई आप 200 के, हर प्लेयर 200 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेल पाएगा, राइट। ईशान के लिए तो पिच ही अलग थी, टू बी ऑनेस्ट। सारे के सारे प्लेयर्स यही बोल रहे थे कि पिच थोड़ी, बॉल थोड़ी रुक के आ रही है, खेलने में दिक्कत हो रही है। बॉलर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली स्पिनर्स के लिए। बट स्टिल ईशान ने जिस तरीके से बैटिंग की है, उसने काफ़ी अच्छा एक सेट कर दिया था इन लोगों ने, जिसकी वजह से बाकी के प्लेयर्स आके थोड़ा स्लो भी खेले एंड फिर भी हमारा एक काफ़ी काफ़ी अच्छा स्कोर फॉर द पिच। आई थिंक 155 160 भी पार स्कोर था। सूर्य ने बोला भी आई थिंक बाद में, ये जो 75 तक बन गया, 15-20 रन एक्स्ट्रा मिले हैं, ये एज अ बोनस था। ऑब्वियसली जैसा ईशान चल रहा था, अगर वो चलता रहता तो 200 पार जाता, बट ये 200 पार की पिच नहीं थी। राइट। एक ही बैटर को चलना होता है, ये आई थिंक सूर्या ने भी पहले बोला है कि T20 में आपको एक या दो पार्टनरशिप ही चाहिए होती है, उससे ज़्यादा की आपको नीड नहीं है, वही आपको मैच जिता देती है। बट देखा जाए तो हार्दिक पे आए तो हार्दिक ने, या जो वो करता है हमेशा, ओवरटेक करने का ट्राई करता है सबको, विच इज़ गुड। स्ट्रॉन्ग अटैकिंग अप्रोच है, आज नहीं चला बिकॉज उसने एसेस नहीं किया, पहली बॉल पे ट्राई किया उसने उड़ाने का। ठीक है हार्दिक, नो इश्यूज एट आई ऑल। मीन आज हमारे पास दो डक्स थे, पहला तो अभिषेक, दूसरा अक्षर एंड 3 डक्स हो गए, हार्दिक हार्दिक भी अन डक। हार्दिक भी हो गया। 3 डक्स थे। सो कोई नहीं, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं बट स्टिल वही हमने देखा कि 3 डक्स होने के बाद भी इंडिया इतना अच्छा टारगेट बना के दे पा रहा ट्रू। है एंड क्रेडिट्स टू शिवम दुबे एंड रिंकू सिंह। रिंकू सिंह, हाँ ट्रू। आज रिंकू सिंह
व्हेन इट मैटर्स वो परफॉर्म करता है। हालांकि हम लोग लास्ट मैच में हमने कहा था अज्यूम कि कर रहे थे कि वी वर वॉशिंगटन को अज्यूमिंग कि खिलाएंगे, रिंकू प्रॉब्ली को नहीं। रिंकू को मौका नहीं मिलेगा, बट ही शोड इट ड्यूरिंग बैटिंग एंड एज वेल एज फील्डिंग, जो कैचेस फील्डिंग लिए में तो उसने। यू कैन नॉट, आई थिंक ही इज द नेक्स्ट जडेजा प्रोबेबली। ही गिव्स 110% while fielding. बॉडी ऑन द लाइन, उसको फर्क नहीं पड़ता है, हाथ टूटे पैर टूटे, बॉल बाउंड्री पे नहीं जाएगी अगर रिंकू है वहाँ पे। तो जितने रन बनाता है आई गेस उतने ही वो फील्डिंग करते समय बचा भी लेता है। हाँ, तो इन वे जितने भी उसने रन बनाए हैं उसके डबल आप मान के चलो उसके। तो आई वुड टू लाइक टू अपोलोजाइज कि भाई हमने गलत बोल दिया था कि कि रिंकू वॉशिंगटन को को नहीं। मुश्किल मिलेगा। तो अब तो उसने फिर से आई गेस कहीं ना कहीं अपना स्पॉट को क्लियर कर दिया कि नहीं यार मैं आई एम आई थिंक वर्दी ऑफ दिस। बाकी इसके अलावा बॉलिंग के अगर टाइम पे आए तो लेट्स स्टार्ट विद पाकिस्तान की बैटिंग एंड लाइक ब्रो आई थिंक एक और डॉक्यूमेंट्री बनेगी अब, मिस्टर फरहान जाके फिर से बनाएंगे। 4 बॉल सर्वाइव की उन्होंने हार्दिक की, इस पे डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए मेरे हिसाब से। आई मीन नो डाउट थोड़ा सा स्टार्टिंग में देख के लग रहा था कि हाँ बॉलर्स को फॉर सम रीज़न हमारे बॉलर्स को हेल्प मिल रहा है वहाँ पे, बट जिस तरह से बॉलिंग किया हार्दिक ने और फिर उसके बाद आके जसप्रीत ने, दैट वाज टू गुड टू वॉच। इस मैच में ये भी हम लोगों को पता चला है कि इट्स ऑल अबाउट लाइन लेंथ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट पेस बॉलिंग या फिर आपकी स्पिन। आई मीन उन्होंने टारगेट किया था बुमराह को, उन्होंने आते के साथ टारगेट किया था, एक चौका एक छक्का भी पड़ा उसको। आई थिंक बुमराह को अयूब ने टारगेट करने का ट्राई नहीं किया मेरे हिसाब से, बिकॉज आगा ने मे भी ट्राई किया या उस्मान ने ट्राई किया, बट बुमराह ने उसने अयूब ने नहीं किया। आई मीन सेम ओवर में 2 विकेट तो कैसे चला गया उसका छक्का जो पहली बॉल पे गया वही। था, और व्हाट अ यॉर्कर, टो क्रशिंग यॉर्कर। सो बुमराह हमेशा ही प्रूव करते रहता है व्हाई ही इज द नंबर 1 बॉलर स्पेशली इस फॉर्मेट में। तो एंड अर्शदीप या सिराज के ना होने के बाद भी हमें कहीं भी किसी की कमी नहीं खली, काफ़ी अच्छा एक अटैक हमें हमको देखने को मिला स्पेशली इन पावर प्ले। फिर उसके बाद हमारे स्पिनर्स आए, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप, सब ने अपना अपना थोड़ा थोड़ा दिखाते ही चले गए। मिस्टर अंडररेटेड अक्षर अक्सर बैटिंग में वो पहली बॉल पे आउट हो गए, सिक्स मारने का ट्राई करने में, एक ही बॉल थी उनके पास, बट वो हमेशा कम बैक करते हैं। विकेट्स मिल गए हमारे 12th प्लेयर बाबर आजम का विकेट उनको मिल गया। आई मीन कहीं ना कहीं एक बार जैसे हमारे बॉलर्स ने शुरू किया, जिस तरह का स्टार्ट मिला बॉलिंग के टाइम, फिर कहीं ना कहीं वो लोग कवर करते ही चले गए। चाहे उस्मान खान, क्रेडिट्स टू हिम, वो अच्छी बैटिंग कर रहा था, ही वाज एबल टू पिक, he made I think 47 or something, 44 I guess, 45 more than 40, so that is the highest total from Pakistan का साइड। तो बट उसको सपोर्ट नहीं मिला, नहीं, वो काफ़ी अच्छा खेल रहा था। एक टाइम पे लग भी रहा था कि मे बी एक पार्टनरशिप बनेगी तो इनको कुछ चांस मिलेगा। समझ ये नहीं आया कि माइक हेसन इतना एक्सपीरियंस कोच है उनका, ये क्यों नहीं बताया गया उसको कि इतनी बड़ी पिच नहीं है, आपको डिफेंसिव खेलना है। हर बॉल पे स्लॉग हिटिंग करने की कोशिश कर रहे थे अदर देन बाबर आजम, तो ना जैसा उसका नॉक रहता है उसके हिसाब से भी छक्का मारने का ट्राई कर रहे थे, उन्होंने अच्छे को विकेट दिए। बट वही है, आज कुलदीप को मौका नहीं मिल पाया बाबर का विकेट लेने का। कुलदीप जब तक आया तब तक मैं ऑलरेडी विकेट्स खत्म हो चुके थे, बट फिर भी नॉट बैड। फर्स्ट मैच उसका था इस वर्ल्ड टूर्नामेंट में, एंड एक विकेट तो कम से कम वो लेके गया। तो ओवरऑल क्या लगता है इंडिया का क्या पोजीशन? वी हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड नाउ, पाकिस्तान अभी प्रॉबेबली क्वालिफाई कर ही जाएगा, नामीबिया से मैच है उसका, तो हम लोग फिर से ज़रूर मिलेंगे प्रॉब्ली सुपर 8 में। नहीं, सुपर 8 में हम लोग नहीं मिले, इसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली सेमीज में मिल सकते हैं। सुपर 8 में तो आई थिंक सेम ग्रुप का मैच नहीं होता ना। ऑल राइट, सो यू आर ट्राइंग टू से कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ये लास्ट मैच था। प्रॉब्ली, बट लेट्स सी, अभी भी देखा जाए ना, एडवांटेज उन्हीं के पास है। इंडिया के अगेंस्ट तो वो लोग क्रम्बल कर जाते हैं, बट जो अच्छी टीम्स खेल रही हैं अभी, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वो लोग अगर ऊपर आती हैं, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, उनको इतना स्पिन का अभी भी एक्सपीरियंस नहीं है जो श्रीलंका में एडवांटेज, क्योंकि उनको वहीं जाना पड़ेगा श्रीलंका में, पाकिस्तान के सारे मैचेस वहीं। बट इवन दैट श्रीलंका भी है वहाँ पे, श्रीलंका इज ऑल्सो प्लेइंग ट्रेमेंडस क्रिकेट, तो उनको श्रीलंका के थ्रू भी जाना पड़ेगा। इंडिया के थ्रू तो वो लोग नहीं जा पाए, श्रीलंका भी वहाँ पे है, काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेल रही है। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड को वो लोग चैलेंज दे सकते हैं, अभी हरा के भी आए हैं उनको T20 जो डोमेस्टिक पाकिस्तान में लोकल हुए हैं बायलैटरल्स, तो अभी भी वो लोग कम बैक करेंगे। नमीबिया को आई बिलीव वो लोग हरा देंगे, एंड दे विल आल्सो सुपर इट। यू नेवर नो, पाकिस्तान टीम बहुत, वैसे भी इंडिया से हारने के बाद बहुत डिमोरलाइज हो जाते हैं वो लोग, ऐसा एशिया कप में हम लोगों से हारे तो उसके बाद से वो क्रिकेट उनका डाउन हिल, मतलब कहीं ना कहीं देख के ऐसा लग रहा था, जो उनकी कॉन्फिडेंस लेवल, जो बॉडी, जो भी पोस्चर, ये सब देख के लग रहा था ऐसा कि दे हैव ऑलरेडी गिवन अप बाय द एंड ऑफ द मैच। इट डिडंट इवन लुक लाइक अ मैच टू बी ऑनेस्ट ऑफ वर्ल्ड स्टेज। यूएसए और नमीबिया के मैचेस हम लोगों के ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुए थे एंड में, तो यार
तिलक वर्मा आके बॉलिंग कर रहा है एंड वो भी विकेट्स लेके जा रहा है, वो लोग उसको भी स्ट्रॉन्ग हिट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको वो लगा भी कन्वर्ट नहीं हो कि रहा। खैर टू बी ऑनेस्ट इंडिया वहाँ पे थोड़ा सा क्या कह सकते हैं उसको, दिखाने का ट्राई कर फ्लेक्स रहा करने की था। कोशिश कर रहा था। एग्जैक्टली द करेक्ट वर्ड हाँ इज फ्लेक्स, कि वही, हमारे बॉलर्स भी कितना, सॉरी बैटर्स भी कितना अच्छा बॉल हमारे कर पार्ट सकते हैं। टाइमर्स तुम्हारे विकेट ले सकते हैं, दैट इज व्हाट दे वर ट्राइंग टू से। एंड लाइक देखने में सही लगता है बट वही एंड में कहीं तो बोरिंग हो गया था थोड़ा सा मैच। एंड एंड आई आई गेस हम लोगों ने एक प्लेयर की बात नहीं करी जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था, आई गेस हम लोग भी कर रहे थे, उस्मान तारिक। एवरीबडी वाज थिंकिंग कि क्या होगा, क्या वो हम लोगों का एक ही ओवर में 5-5 विकेट ले जाएगा, ऑल दैट ऐसी बड़ी बड़ी वरीज आ रही थी। बट नेट प्रैक्टिस का सेशन निकाला जाए तो सूर्य ने सबको प्रैक्टिस कराई है उसके राइट, एक्शन की। सबने देखा सूर्य ने ट्राई किया उसका एक्शन क्रिकेट करने का, ताकि लोगों को यूज टू हो जाए, एक्लेमेटाइज हो जाए हम लोग कि कैसे रुक के बॉल आने वाली है। एंड आर्नी है कि सूर्या भाई का खुद का विकेट चला गया। दैट इज ओके, बट देखा जाए तो सूर्या भाई ने स्टेटमेंट दी है। पहली बॉल उस्मान तारिक की सूर्या के वही कराई गई थी और उन्होंने पहली बॉल का चौका मारा। जी, उन्होंने दिखा दिया था कि हम अश्विन की बात पे नहीं जाएंगे, हम लोग हटेंगे नहीं, हम लोग खेलेंगे और हम लोग दिखाएंगे। अगेन इंडिया ने दिखाया कि भाई इज नंबर 1 टीम राइट नाउ, दैट गिवन दैट T20 वर्ल्ड कप स्टिल इज फॉर इंडिया टू लूज। अगर एक बुरा दिन होता है तभी हम लोग हार सकते हैं, उसके अलावा वी आर अनडिफिटेड। तो लेट्स सी अब नेक्स्ट स्टेज में पहुंच रहा है धीरे धीरे, सबके एक एक मैचेस बचे हैं ऑलमोस्ट। जल्दी ही सुपर 8 शुरू होंगे एंड फिर हमें देखने को मिलेगा एक्चुअल चैलेंज, एक्चुअल कंपटीशन। या तो लेट्स सी, वी विल कीप ऑन फॉलोइंग एंड हम लोग ऐसे ही कवर करते रहते रहेंगे मैचेस को। आप लोग भी साथ ही साथ हम लोग को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।